बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे, कागज़ की तरह बिल्कुल बारीक और इंतहाई लजीज। सबसे पहले हम आधा किलो आटे में 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए आटे को गूंद लेंगे। आटा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। जब आटा गूंज जाएगा तो आटे को 15 मिनट के लिए कपड़े से ढांपकर साइड पर रख देंगे। अब आलूओं की फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने आलूओं को पहले से ही उबाल लिया है। तकरीबन 1.5 किलो आलू उबालकर उनके छिलके उतार लें और छुरी की मदद से दरमियान से काट लें। अब आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लें। आलू मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक 2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर वो भी 2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 2 टीस्पून, अनारदाना पाउडर, पिसा हुआ अनारदाना पाउडर वो भी 2 टीस्पून, तकरीबन 200 ग्राम के करीब सब्ज मिर्चें चॉप की हुई और धनिया तकरीबन हाफ कप के करीब चॉप किया हुआ वो शामिल करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आलूओं में तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो आप नमक मिर्च चख लें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें मज़ीद सुरख और सब्ज मिर्चों को शामिल कर सकते हैं। आटे का छोटा सा पेड़ा लेकर इसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। हल्का सा घी दोनों को लगाकर छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर दोनों पेड़ों को छोटी छोटी रोटियों की शक्ल में बेल लेंगे। दोनों रोटियों का साइज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अब आलूओं की फिलिंग को एक रोटी के दरमियान में रखकर फैला लें और दूसरी रोटी को ऊपर रखकर उंगलियों की मदद से किनारों को अच्छी तरह दबा लें। फिर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क कर बेलने से रोटी को गोल बेल लें। तवे को दरमियानी आंच पर गरम करें और तवे पर घी लगाएं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी सहूलत से मक्खन, तेल या डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के पराठे की दोनों साइड्स पर घी लगाकर हम पकाएंगे। आलू का पराठा तैयार हो चुका है। इसे प्लेट पे निकालकर चटनी, दही या अचार जिसके साथ आपको पसंद हो खुद भी खाएं और सर्व करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और अच्छी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।